Hello students, welcome to my channel. I am again here with the important topic which is the torque on a dipole in the uniform electric field, which is the important topic of your +2 class of physics of unit first electrostatics. तो करना क्या है जी, इसमें हमने टॉर्क जो है वो फाइंड करनी है. फर्स्टली टॉर्क क्या है, that you have already studied in your +1 class. तो टॉर्क क्या है, दैट इज अ टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स. तो करना क्या है जी, हमने हमने क्या देखना है कि मैंने एक डायपोल लिया, उस डायपोल को मैंने यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा. तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखने से उस पे जो फोर्स लगेगी वो फोर्स क्या करेगी, इट विल टेंड्स टू रोटेट द डायपोल. तो ये डायपोल को रोटेट करेगी, तो वो रोटेशन को ही मुझे फाइंड करना है कि वो कैसे रोटेट करेगी और कितना जो उसका रोटेशन आएगा. तो फर्स्टली क्या है कि इसके लिए हम कंसिडर करेंगे कि मैंने क्या किया, मैंने ये डायपोल लिया. दैट डायपोल इज माइनस q1 प्लस q चार्ज and let's say the length of dipole is 2l. O is the midpoint of dipole. Now टॉपिक में क्या है कि हमने इसको यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखना है. तो सबसे पहले क्या है, मुझे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो यहाँ पे कंसिडर करना पड़ेगा. लेट्स से आई अप्लाइड द फील्ड, दैट इज यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो मैंने अप्लाई किया यहाँ. ठीक है जी. तो ये मेरा यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है जिसमें क्या है, मैंने इस डायपोल को कंसिडर किया, दैट इज E. ओके, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड एंड दैट फील्ड इज फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव. तो ये फील्ड है और इस डायपोल की क्या है, डायपोल मूवमेंट है विच इज P from negative to positive. Let's say the dipole moment P that is making an angle of theta with E. E के साथ इसका एंगल कितना है, थीटा. तो देखते हैं कि अब इस पे टॉर्क जो है वो कैसे आएगी. ठीक है, तो फर्स्टली यू विल राइट द इंट्रोडक्शन. इंट्रोडक्शन में क्या लिखेंगे कि स्टार्टिंग में के डायपोल है जिसकी लेंथ 2l है. ठीक है, देन इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है एट एन एंगल थीटा है. ठीक है जी, डायपोल मूवमेंट. एंड देखते हैं कि इस पे कितनी फोर्स है और कैसी टॉर्क है. तो फर्स्टली क्या है कि आई हैव टू फाइंड द टोटल फोर्स. ठीक है जी, तो मुझे नेट फोर्स फाइंड करनी है. तो फोर्स कैसे फाइंड करेंगे देखते हैं. तो नेट फोर्स कितनी आएगी, जितनी माइनस के ऊपर फोर्स है जितनी प्लस के ऊपर फोर्स है. ठीक है जी. अब देखो जी, इलेक्ट्रिक फील्ड इज फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव. तो इस नेगेटिव चार्ज को इस डायरेक्शन में फोर्स लग रही है, F इज इक्वल टू क्यू ई. ठीक है जी. अगर डायरेक्शन की बात करें तो हम नेगेटिव एक्स एक्सिस ले रहे हैं तो माइनस क्यू ई. ठीक है जी. तो डायरेक्शन की बात करें तो माइनस क्यू ई. इस चार्ज को इस डायरेक्शन में फोर्स लग रही है, दैट इज इक्वल टू प्लस क्यू ई. ठीक है, और यू कैन से कि ई की डायरेक्शन के ऑपोजिट है. ठीक है, देखो एफ फोर्स क्या है, ई के ऑपोजिट है, दैट्स वाई नेगेटिव साइन. वहाँ क्या है, ई की डायरेक्शन में है क्योंकि ई क्या है कि इधर नेगेटिव है. ठीक है, देन पॉजिटिव विल अट्रैक्ट टुवर्ड्स नेगेटिव. ठीक है, तो नेट फोर्स कितनी आएगी, दैट एफ इज इक्वल टू माइनस क्यू ई प्लस क्यू ई. ओके, दैट बिकम्स, नेट फोर्स बिकम्स 0. तो ये तो क्लियर हो गया कि डायपोल जो है वो लीनियर मोशन नहीं करेगा, क्योंकि फोर्स की वजह से लीनियर मोशन होती है. तो लीनियर मोशन नहीं है क्योंकि फोर्स क्या है, 0. नाउ आई हैव टू फाइंड द टॉर्क. तो टॉर्क क्यों लग रही है, कैसे लग रही है देखते हैं. तो क्या देखते हैं जी, देखो नेट फोर्स 0 है मींस लीनियर मोशन नहीं है. आप खुद सोचो कि हमने एक ऐसे डायपोल लिया है, इसको मैंने इधर फोर्स लगाई है, इसको कुछ फोर्स इधर खींचा है, तो क्या होगा, अगर मैं इसको कुछ फोर्स इधर खींचूं तो इट विल रोटेट. ओके, तो इसको इस डायरेक्शन में ऐसे फोर्स लग रही है, इस डायरेक्शन में ऐसे फोर्स लग रही है. ठीक है, देन क्या होगा कि इट विल रोटेट. ओके, तो यही रोटेशन हमें क्या है, फाइंड करनी है. तो फर्स्टली क्या है, नेट फोर्स 0 है. ठीक है, बिकॉज ऑफ क्या लिखेंगे हम, बिकॉज ऑफ कपल फोर्स दैट इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेस जो इस ऐसे लगती हैं. ठीक है, दैट फॉर्म इन केस ऑफ टैप आल्सो, दैट फॉर्म अ कपल. दैट्स व्हाई टैप जो है वो रोटेट करती है, लीनियर मोशन नहीं करती है बट क्या है, रोटेट करती है. सिमिलरली हियर इज कपल आल्सो, बिकॉज ऑफ कपल फोर्स there will be the rotation
ऑफ डायपोल, ठीक है जी, रोटेशन ऑफ डायपोल अकर्स, तो इसकी क्या आएगी, रोटेशन आएगी, ठीक है जी। तो हमने वही रोटेशन जो है यहाँ पे फाइंड करनी है, ठीक है, एंड दैट रोटेशन इज कॉल्ड टॉर्क, ठीक है जी। तो अब देखते हैं कि देखो इस किस डायरेक्शन में आ रही है, ऐसे आ रही है ना, इट इज क्लॉकवाइज, ठीक है जी, अकर्स इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ठीक है जी। देन क्या है, हमने यही जो फोर्स है, ये जो कपल है, सॉरी कपल की वजह से ये टॉर्क है वो फाइंड करनी है, ठीक है। देन देयरफॉर टॉर्क एक्टिंग ऑन डायपोल इज गिवन बाय, टॉर्क होती क्या है, दैट इज इक्वल टू, टॉर्क क्या आएगी यहाँ, दैट इज इक्वल टू मूवमेंट ऑफ कपल, ठीक है जी। कपल की मूवमेंट फाइंड करनी है हमने, तो कपल की मोमेंट फाइंड करनी है, तो कैसे फाइंड करेंगे, दैट यू नो टॉर्क का फॉर्मूला, दैट इज आइदर फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है जी। तो आइदर फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेना है हमने, तो सबसे पहले मुझे परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना पड़ेगा। तो इसके लिए क्या किया, लेट अस कंसिडर दिस, that is point A, that is point B, AB is dipole, okay, that is point C, let's say it is a perpendicular, if that is theta that is also theta, because these are the two parallel lines, okay? तो ये सिंगल लाइन जो है इन दोनों को क्रॉस कर रही है, तो ये दोनों एंगल क्या कॉरस्पॉन्डिंग एंगल होंगे, तो ये क्या है, इक्वल होंगे। तो मुझे करना क्या है, मुझे परपेंडिकुलर फाइंड करना है, तो मेरे इस थीटा के अकॉर्डिंगली दिस साइड इज अ परपेंडिकुलर साइड, देन क्या लिखेंगे, फोर्स that is QE into perpendicular distance according to theta, that is AC, that will give you torque. Now torque find करनी है तो AC find करें, तो AC कैसे निकालेंगे यहाँ देखते हैं, इन ट्रायंगल ABC, तो थीटा है, एक साइड पता है, हाइपोटेन्यूज पता है, परपेंडिकुलर निकालना है, तो आई विल अप्लाई tan थीटा, no sin theta, sorry, because that is a perpendicular upon hypotenuse, ठीक है, क्योंकि जो tan थीटा है वो तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, बेस तो मुझे पता नहीं, ठीक है। तो sin थीटा अप्लाई करते हैं, sin थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो परपेंडिकुलर क्या है जी हमारा AC, हाइपोटेन्यूज कितना है 2L, दैट AB, ओके, इट इंप्लाइज AC कितना आ गया 2L sin थीटा, ये वैल्यू आ गई। तो हमने क्या किया, हमने परपेंडिकुलर फाइंड कर लिया, आई कैन पुट दैट वैल्यू हियर, दैट बिकम्स QE into 2L sin theta, that is equal to torque tau, okay. I can also write it as Q into 2L into E sin theta tau, then that tau is equal to Q into 2L, what is this, it is a dipole moment P E sin theta, तो साइन आ रहा है, E is also vector, P is also vector, तो अगर मैं इसको वेक्टर फॉर्म में लिखूं, then I will express it as tau is equal to P cross E. Why P cross E? Because here is angle PE sin theta and sin theta shows here is a cross product. वैसे भी क्या है कि हमने पढ़ा है कि जिसमें रिजल्टेंट क्या आता है, along the axis आता है ना, तो उसमें क्या होता है, along the rotational axis आता है, तो उसमें हमारे पास क्या होता है, क्रॉस प्रोडक्ट ही लगती है, तो टॉर्क इज इक्वल टू P क्रॉस E, ओके। तो P क्या है हमारा डायपोल मोमेंट, E क्या है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे, ठीक है। तो डायरेक्शन ऑफ टॉर्क कैन बी फाइंड एज बाय अप्लाइंग, क्या करेंगे हम, बाय अप्लाइंग, डायरेक्शन फाइंड करने के लिए कौन सा लगाते हैं, दिस इज द राइट हैंड स्क्रू रूल, ठीक है, या कॉर्क रूल जिसे कहते हैं हम, ठीक है। इस रूल को लगाएंगे, तो जिसके अकॉर्डिंग क्या था कि आप क्या करोगे, अपनी फिंगर्स को फर्स्ट जो हमारा P है, फर्स्ट वेक्टर से सेकंड वेक्टर की तरफ अपनी फिंगर को कॉल करो राइट हैंड लेके, तो जो हमारे पास जिस डायरेक्शन में थंब पॉइंटिंग होगा इट विल गिव यू द डायरेक्शन ऑफ टॉर्क, ठीक है जी। तो हमारा फर्स्ट वेक्टर जो है वो P है, ठीक है, P वेक्टर से E वेक्टर की तरफ आप क्या करोगे, अपनी जो फिंगर्स हैं, ठीक है जी, उन्हें कॉल कर लोगे, या फिर क्या है आप, ठीक है जी, तो इस तरह से आप क्या है कि फिंगर्स को कॉल करोगे, तो हमारे पास जो P होगा, ठीक है जी, सॉरी हमारा थंब होगा, वो क्या है हमें डायरेक्शन बताएगा, ठीक है जी। तो इस तरह से क्या है कि हम डायरेक्शन जो है टॉर्क की फाइंड कर सकते हैं, दैट इज P, दैट इज E, P से E की तरफ,
okay, that is inward into the plane of paper. So torque is acting into the plane of paper. ठीक है जी, तो इस तरह से हमने इसकी डायरेक्शन फाइंड कर ली, that will acting into the plane of paper. ठीक है जी, तो इस प्लेन में ये लाई करेगा। तो नेक्स्ट इज यहाँ से हम अगर देखें तो टॉर्क के यूनिट जो है एसआई यूनिट, दैट यू नो टॉर्क इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्टेंस होता है, तो टॉर्क के एसआई यूनिट क्या बनते हैं जी, न्यूटन मीटर, दैट इज एसआई यूनिट ऑफ टॉर्क न्यूटन मीटर बनते हैं। ठीक है जी, देन यहाँ से क्या है कि हम डायपोल मोमेंट को यहाँ से भी डिफाइन कर सकते हैं। अगर आपको पूछा जाए कि डायपोल मोमेंट को डिफाइन करो इन टर्म्स ऑफ टॉर्क, तो यू कैन ऑल्सो डिफाइन फ्रॉम हेयर, दैट इज कैसे करेंगे, P इज इक्वल टू टॉ बाय ई साइन थीटा। तो यहाँ से अगर मैं डायपोल मोमेंट को डिफाइन करूँ तो मैं कैसे डिफाइन करूँगी, लेट्स से कि मेरे पास E की वैल्यू क्या है 1 है और साइन थीटा की वैल्यू भी क्या है 1 है, एंड दैट यू नो साइन थीटा की वैल्यू 1 मतलब थीटा कितना है 90 है। ठीक है जी, तो आई कैन से कि जो मेरे पास डायपोल है, ठीक है, अगर क्या है वो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में है जिसकी वैल्यू 1 है और मैंने 90 के एंगल पे रखा है उसे, 90 का एंगल P और E के बीच में 90 का एंगल है। ठीक है जी, देन P इज इक्वल टू, ठीक है जी, तो डिफाइन कैसे करेंगे कि डायपोल मोमेंट दैट इज न्यूमेरिकली इक्वल टू टॉर्क, ठीक है जी, न्यूमेरिकली इक्वल टू टॉर्क इफ the dipole that is placed at right angle to the electric field of a unit strength। ठीक है जी, यूनिट स्ट्रेंथ का इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने लिया, उसमें मैंने डायपोल को 90 पे रखा, तो मेरे पास डायपोल मोमेंट एट टॉर्क क्या है, इक्वल। देन नेक्स्ट वी हैव द स्पेशल केसेस, तो इसके हम स्पेशल केसेस देखते हैं टॉर्क के। तो स्पेशल केसेस जो हैं, ठीक है, कि टॉर्क जो है हमारे पास मैक्सिमम कब है और मिनिमम कब है। ठीक है जी, तो स्पेशल केसेस हम डिस्कस कर रहे हैं इसके। तो फर्स्ट केस है जी व्हेन थीटा इज इक्वल टू 0, अगर क्या है जी थीटा 0 है, ठीक है जी, तो थीटा 0 के केस में टॉर्क कितनी आएगी, दैट इज PE साइन 0, साइन 0 बिकम 0, तो टॉर्क भी क्या है 0। थीटा 0 मीन्स अगर मेरा डायपोल जो है वो फील्ड के इसी डायरेक्शन में ऐसे लाइन है, तो इस केस में इसे कोई भी रोटेशन जो है वो नहीं होगी, इसकी कोई भी टॉर्क अप्लाई नहीं होगी। तो टॉर्क अप्लाई करने के लिए हमें इसे कुछ ना कुछ एंगल पे ही रखना पड़ेगा इलेक्ट्रिक फील्ड के। ठीक है जी, तो सेकंड केस है, ठीक है, सिमिलरली इफ यू कंसिडर कि थीटा जो है वो क्या है 30 है, ठीक है, ऐसे तो हम डिफरेंट केसेस जो मर्जी ले लो, ठीक है, थीटा की वैल्यू 30 है, देन दैट यू नो साइन 30 दैट बिकम्स 1/2, तो टॉर्क कितनी आ गई, दैट इज PE/2। ठीक है, टॉर्क क्या है हाफ होगी। ठीक है जी, मैक्सिमम वैल्यू का अगर क्या है जी थीटा कितना हो जाए 90, दैट यू नो मैक्सिमम, अगर मैं आपको पूछूं कि मैक्सिमम टॉर्क निकालनी है आपको, ठीक है, तो मैं तो मैक्सिमम टॉर्क के लिए आपको क्या चाहिए, साइन थीटा मैक्सिमम चाहिए, एंड दैट यू नो साइन थीटा इज मैक्सिमम एट थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो टॉर्क कितनी आ गई, दैट इज PE साइन 90, साइन 90 बिकम्स 1। ठीक है, तो इस केस में टॉर्क कितनी है हमारे पास PE, एंड यू कैन ऑल्सो से दैट इज अ मैक्सिमम वैल्यू ऑफ टॉर्क विच इज इक्वल टू P इंटू E। ठीक है जी, तो इस तरह से आप क्या है कि टॉर्क की जो वैल्यू है मैक्सिमम वो फाइंड कर सकते हैं। तो नेक्स्ट केस जो बनता है, लेट्स से नेक्स्ट केस बनता है हमारा कि जब मैंने थीटा कंसिडर कर लिया 180, ठीक है, थीटा 180 मीन्स थीटा 180 मीन्स अब मेरा जो ये पहले ऐसे था, ठीक है, 90 पे ऐसे आ गया, अब 180 पे ऐसे, मीन्स डायपोल मोमेंट दैट इज एक्टिंग टुवर्ड्स दिस direction means minus q charge that reached here plus q charge reached here। ओके, तो ऑपोजिट है फील्ड के। ठीक है, इन दिस केस थीटा बिकम्स 180, इफ थीटा बिकम्स 180 देन उस केस में देखते हैं टॉर्क कितनी आएगी, दैट इज PE sin 180 and that you know sin 180 that is also equal to 0, then in this case torque is again equal to 0। ठीक है, तो ये था हमारा बहुत ही important topic which is the topic of torque acting on a dipole, electric dipole which is placed in the uniform electric field। okay, तो इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी आपका डाउट हो देन यू कैन राइट इन द कमेंट सेक्शन, आई विल डेफिनेटली रिप्लाई। देन नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा वो हम पोटेंशियल एनर्जी के बारे में स्टडी करेंगे कि अगर हमारा जो डायपोल है हमने उसे ऐसे रखा है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो कितनी होगी, क्या होती है, कैसे आएगी। ठीक है जी, और स्टेबल अनस्टेबल कैसी कंडीशन हम उसकी निकालेंगे कि कब स्टेबल है कब अनस्टेबल है।
तो नेक्स्ट टॉपिक और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल को देखते रहिए। सब्सक्राइब करना, शेयर करना, लाइक करना मत भूलिए। ऑल्सो फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम एंड फेसबुक। थैंक यू फॉर वॉचिंग।